तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GK GS बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 17 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर। चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट, है ना। कहाँ पे हुआ है ये आयोजन? तो गोवा में हुआ, ये भी याद रखना है आपको। कहाँ पे? गोवा में आयोजन हुआ है। चलिए, चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो चीन में किया जाएगा। कहाँ पे? चीन में। रक्षा मंत्रालय ने INS व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौता किया? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ समझौता किया है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो राइट आंसर है मुंबई। नेक्स्ट चलते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो दोस्तों वियतनाम में। कौन से देश में? वियतनाम में। और हाल ही में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो मूर्ति है उसका भी वहाँ पे अनावरण किया गया है ना। तो ये दो प्रतिमा हैं, इनका अनावरण किसने किया है? एक महात्मा गांधी जी की और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। चलिए, किस केंद्रीय मंत्री ने EV रेडी इंडिया डैशबोर्ड को लॉन्च किया है? तो RK सिंह ने। किसने दोस्तों? RK सिंह जी ने लॉन्च किया है। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्रॉप्ड टर्मिनल क्या है दोस्तों? फिर से देख लेते हैं। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्रॉफ्ट टर्मिनल की आधारशिला किसने रखी? तो PM नरेंद्र मोदी जी ने रखी है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया? तो आलिया भट्ट और कृति सेनन को। ये भी आपको याद रखना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं अब, ऑप्शन वाला। किस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन नंबर B है, रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। किस केंद्रीय मंत्री ने EV रेडी इंडिया डैशबोर्ड को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर D है, RK सिंह जी। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो वियतनाम में। कहाँ पे? अभी वियतनाम दौरे पर हैं तो वहाँ पे अनावरण किया है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो राइट आंसर है दोस्तों, राइट आंसर क्या जाएगा? ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया 2023 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर C, मुंबई। रक्षा मंत्रालय ने INS व्यास की मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट देखते हैं। चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B, चीन में किया जाएगा। अब देखते हैं हम डिटेल वाले क्वेश्चन। तो दोस्तों गडकरी एक्सप्रेसवे मैन ऑफ इंडिया की बायोपिक, देखिए इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी की जीवनी पर आधारित एक फिल्म 27 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। गडकरी नाम की यह फिल्म उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करेगी। इस बायोपिक में नितिन गडकरी जी की भूमिका निभाने के लिए अभिनेता राहुल चोपड़ा को चुना गया है। यह फिल्म एक आम राजनीतिक कार्यकर्ता से एक प्रतिष्ठित कैबिनेट मंत्री बनने तक की उनकी प्रेरक यात्रा का जश्न मनाती है, जिन्होंने भारतीय बुनियादी ढांचे के परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। ये आपको याद रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड ने दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड में 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो मोदी जी ने दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक ऐतिहासिक दिन मनाया, जब उन्होंने लगभग 4200 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और समर्पित किया। ये पहला ग्रामीण विकास और सड़क बुनियादी ढांचे, बिजली उत्पादन, सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आपदा प्रबंधन सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। 4200 करोड़ रुपए, ये याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं
यूरोपीय संघ समर्थक विपक्ष को पोलैंड में संसद चुनाव में जीत। देखिए दोस्तों, डोनाल्ड टस्क के नेतृत्व में पोलैंड के उदार विपक्ष ने हाल के चुनाव में ऐतिहासिक संसदीय बहुमत हासिल किया है, जिससे 8 वर्ष के लोक लुभावन शासन का अंत हुआ। पोलैंड के हालिया संसदीय चुनाव में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है, जिसने लॉ एंड जस्टिस पार्टी के 8 वर्ष के लोक लुभावन शासन को समाप्त कर दिया। पूर्व यूरोपीय संघ प्रमुख डोनाल्ड टस्क के नेतृत्व में उदारवादी विपक्ष विजयी हुआ, जिसने देश के लिए एक नए युग का वादा किया। चलिए आगे चलते हैं। भारत और ब्रिटेन ने नई दिल्ली में पहली 2+2 विदेश रक्षा वार्ता आयोजित की। देखते हैं इसके बारे में क्या है। तो भारत यूके 2+2 विदेश रक्षा वार्ता का उद्घाटन नई दिल्ली में हुई, जहां दोनों पक्षों ने व्यापार, रक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर सहयोग पर जोर दिया है। सोमवार को दोस्तों भारत यूके 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। देखिए, संवाद में दोनों पक्षों ने अपने व्यापार और निवेश, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य और ऊर्जा जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया, भारत और ब्रिटेन के मध्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति द्वारा वंचितों के लिए घोषणा पत्र का अनावरण किया गया है ना। तो देखिए दोस्तों, भारत राष्ट्र समिति ने अपना घोषणा पत्र में अन्य प्रतिबद्धताओं के अलावा महिलाओं के लिए 3,000 का मासिक मानदेय, जीवन बीमा कवरेज और उत्तम चावल का प्रावधान करने का वादा किया है ना। दोस्तों, भारत राष्ट्र समिति ने हाल ही में अपने घोषणा पत्र का अनावरण किया, जिससे वंचित नागरिकों जीवन में सुधार लाने के इस उद्देश्य से कई परिवर्तनकारी पहलों का वादा किया गया। 15 अक्टूबर को एक संवाददाता सम्मेलन में पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के उत्थान के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए इन संकल्पों को रेखांकित किया है। ये आपको याद रखना है, किसमें? तेलंगाना राज्य ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन करेंगे। देखिए कहाँ पे हो रहा है दोस्तों, 17 से 19 अक्टूबर के बीच मुंबई के MMRDA ग्राउंड में आयोजित होने वाले ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे संस्करण का वस्तुतः उद्घाटन करेंगे, है ना। और इस कार्यक्रम के दौरान दोस्तों प्रधानमंत्री भारतीय मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमिक के लिए लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट अमृतकाल विजन 2047 का अनावरण करेंगे। इसके बारे में देख लेते हैं कुछ फैक्ट। चलिए, इसके बारे में कोई फैक्ट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए, श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला झारखंड पहला राज्य बना। देखिए दोस्तों, झारखंड के विभिन्न जिलों में कार्यरत स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर सहित ऑनलाइन डिलीवरी बॉय भी जल्द ही न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाए जाएंगे। झारखंड सरकार की श्रम विभाग ने इस दिशा में पहल शुरू कर दी है। तो दोस्तों, झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है जो कॉन्ट्रैक्ट या कमीशन पर काम करने वाले कर्मचारी को भी न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाने की तैयारी की जा रही है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं देश का सबसे बड़ा समुद्री कार्यक्रम। माफ़ कीजिए दोस्तों, हम आपको बताने वाले थे। चलिए अब आपको हम बढ़िया बताते हैं कहाँ से। ये जो क्वेश्चन है, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया 2023 का उद्घाटन मोदी जी करेंगे मुंबई में। इसके बारे में कुछ आगे भी फैक्ट है, उसके बारे में देख लेते हैं। उसके बारे में चलते हैं तो उसके बारे में देखते हैं। देश का सबसे बड़ा समुद्री कार्यक्रम है ये, और शिखर सम्मेलन देश का सबसे बड़ा समुद्री कार्यक्रम। इसमें यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशियाई, मध्य एशिया, मध्य पूर्व और बिम्स्टेक क्षेत्र सहित देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले दुनिया भर के मंत्री हिस्सा लेंगे, है ना। और दोस्तों, इसके बारे में अगर देखा जाए तो शिखर सम्मेलन 3 दिन चलेगा। देखिए, 2016 में मुंबई में आयोजित किया गया था दूसरा मैरीटाइम शिखर सम्मेलन, जो कि 2021 में आयोजन किया गया था।
2021 में आयोजित किया गया था दूसरा मैरीटाइम शिखर सम्मेलन, ये भी मुंबई में आयोजित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन फिक्की के बारे में। तो दोस्तों फिक्की चालू वित्त वर्ष में 6.3% की दर से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। फिक्की का यह सर्वे है। देखिए वित्तीय क्षेत्र की अच्छी सेहत और निजी निवेश में बढ़ोतरी के कारण चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.3% रहने की उम्मीद है। उद्योग निकाय फिक्की ने एक सर्वे में सोमवार को यह अनुमान लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। एशियाई विकास बैंक ने दोस्तों अहमदाबाद के पेरी शहरी क्षेत्रों में सुधार के लिए 181 मिलियन डॉलर का निवेश किया। देखिए एडीबी ने दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के गुजरात राज्य के शहर अहमदाबाद के आसपास के उपनगरीय क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 181 मिलियन डॉलर के ऋण को हरी झंडी दे दी है। इसका उद्देश्य तेजी से बढ़ते इन क्षेत्रों में शहरी जीवन स्थितियों और गतिशीलता में सुधार करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल, देखिए सिद्धार्थ मृदुल जी हैं, ये बने मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, है ना। तो आगे देखते हैं इनके बारे में। ये तो आपको हमने बता ही चुके हैं। तो जस्टिस सिद्धार्थ जो मृदुल जी हैं 13 मार्च 2008 को दिल्ली हाई कोर्ट का जज नियुक्त किए गए थे, जहां वे वरिष्ठतम न्यायाधीशों के रूप में कार्य कर रहे थे। उनकी अध्यक्षता वाली पीठ ने पिछले सप्ताह बटला हाउस मुठभेड़ मामले में आरिज खान की मौत की सज़ा को उम्र कैद में बदलने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया। ये भी आपको याद रखना। तो कौन बन गए हैं मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश? तो जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का रिलीज़ हुआ नया गरबा सॉन्ग माडी, क्या नाम है सॉन्ग का? माडी नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गत 15 अक्टूबर 2023 को माडी नाम के एक नए गरबा सॉन्ग को जारी किया है। मोदी जी ने इस गाने के जरिए लोगों को नवरात्रि जैसे शुभ अवसर की बधाई दी और उनकी सुख समृद्धि की कामना की। नवरात्रि के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने के लिखे गए गरबा सॉन्ग माडी का रिलीज़ कर दिया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट देखते हैं। देखिए गरबा सॉन्ग के गीतकार कौन हैं? मोदी जी हैं गीतकार, जिन्होंने गीत लिखा है ना। और गरबा देखिए, इससे पहले भी गरबा सॉन्ग रिलीज़ किया गया था जिसे मोदी जी ने लिखा है। इस गरबा सॉन्ग का नाम गारबो है ना, और इसका नाम माडी है। इस गाने की ध्वनि भानुशाली ने अपनी आवाज़ दी है, वहीं तनिष्क बागची ने इसका म्यूज़िक कंपोज किया है। ये भी आपको याद रखना है। लेखन में काफ़ी रुचि है। आपको बता दें कि पीएम मोदी जी की साहित्य और लेखन में काफ़ी रुचि रही, वहीं कविताएं लिखते हैं। उनकी 14 किताबें भी प्रकाशित हो चुकी है। वह गुजराती में लेखन करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। फिनिश के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कृत मार्टी एहतिसारी का निधन, है ना। तो फिनिश के हैं। अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाने में योगदान के लिए 2008 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति व नोबेल विजेता, फिनलैंड के हैं पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल विजेता भी हैं, मार्टी एहतिसारी का 16 अक्टूबर 2023 को निधन हो गया है। वह 86 वर्ष के थे। हिंसक संघर्षों को रोकने एवं सुलझाने के लिए एहतिसारी द्वारा गठित फाउंडेशन ने उनके निधन की पुष्टि की। 2021 में यह घोषणा देखिए की गई कि एहतिसारी अल्जाइमर से पीड़ित हैं। उन्हें निरस्त्रीकरण प्रक्रिया की निगरानी का काम सौंपा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर को मनाया जाता है दुनिया भर में। और इस दिन दोस्तों उद्देश्य दुनिया भर में विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और गरीबी उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता करना है, बढ़ाना है ना। और गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 के थीम क्या है? तो सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा। क्या है दोस्तों? सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा इसका थीम रखा गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि। जैसे देखिए दोस्तों, विश्व बैंक के नवीनतम भारत की विकास अपडेट के अनुसार भारत ने वैश्विक चुनौतियों के बीच उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है। कठिन वैश्विक माहौल के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष
2012 से 2023 में, माफ़ कीजिए 2023-24 के लिए 7.2% की बढ़ी है ना, ये आपको याद रखना है, जिससे यह सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।